गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग जो है बात कर लिए थे किसके बारे में, हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए थे। लेक्चर नंबर 6 हो चुका था। आज लेक्चर नंबर 7 चलेगा। हमारा मेन हेडिंग था सॉल्युबिलिटी। कौन सी हेडिंग थी? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसने दिया था? हेनरी ने। हमने बताया था हेराजा नाम, हेनरी ने दिया था। और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड किसने दिया? राउल्ट्स लॉ ने। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलिए हम समय बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं। कौन सा? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलिए हेडिंग देखिए, क्या हेडिंग है? राउल्ट्स लॉ। क्या हेडिंग है? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है वो समझिए। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से देखिए, कोई अगर लिक्विड है तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। कोई अगर गैस है तो उसका अपना एक प्रेशर होगा। प्रेशर है तो गैस है, गैस है प्रेशर है, प्रेशर है तो गैस है, गैस है तो प्रेशर। बिना प्रेशर के गैस हो ही नहीं सकता और बिना गैस के प्रेशर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दोनों को डिफाइन करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार कोई अगर लिक्विड है तो उसका खुद का अपना एक वेपर प्रेशर होगा। बिना वेपर प्रेशर के वो लिक्विड है ही नहीं। जिस तरह अगर कोई लाइट है तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, है ना? बिना वेवलेंथ के लाइट होगी नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अपना मास होगा। तो उसी प्रकार कोई भी अगर लिक्विड है तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे तो किसका सहारा लेंगे? इसको समझाने के लिए हमको किसका सहारा लेना चाहिए? हमको सहारा लेना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। चलिए अपने टॉपिक पे हम आते हैं। क्या नाम है? राउल्ट्स लॉ। हम लोग हेनरी लॉ कर चुके थे, आज बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के प्रॉपर वे में। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे लिक्विड बेटा कितने तरह के? लिक्विड आपका दो तरीके से। लिक्विड कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होगा वोलाटाइल और एक होगा नॉन वोलाटाइल। क्या होगा? नॉन वोलाटाइल। एक होगा वोलाटाइल और एक होगा नॉन वोलाटाइल। तो जो वोलाटाइल होता है वो इवापोरेट ज्यादा तेज होता है और नॉन वोलाटाइल इवापोरेट ही नहीं होता। और लेस वोलाटाइल जो कम इवापोरेट हो। जैसे पेट्रोल और पानी ले लो, कौन तेजी से उड़ेगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। तो पेट्रोल ज्यादा वोलाटाइल है किससे? पानी से। अगर मैं बात कर लूं पेट्रोल और डीजल में कौन ज्यादा वोलाटाइल? पेट्रोल। डीजल कम है। अगर पेट्रोल डीजल पानी की बात कर ले तो पेट्रोल ज्यादा, फिर डीजल, फिर पानी। अगर मान लो आप अपने घर में पूड़ी छानना है, आपको घर में दुकान में समोसा निकालना है, तो आप सोचो कौन सा लिक्विड लेना चाहोगे, वोलाटाइल की लेस वोलाटाइल? तो आप प्रेफर करना लेस वोलाटाइल। अगर ज्यादा वोलाटाइल ले लिए, पता लगा समोसे में आलू ही भर रहे हो, तब तक तेल ही उड़ गया पूरा, तो छानोगे किसमें? छान ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब जो लेस वोलाटाइल होगा उसका एक फायदा होगा, नंबर ऑफ जो समोसा होगा, नंबर ऑफ जो पाइस होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। क्लियर है? पाइस मतलब समोसा होता है यार। क्लियर? पाइस मतलब क्या होगा? समोसा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो उसमें समोसे की जो संख्या होगी वो ज्यादा निकलेगी। या घर में जो पूरी छानना है तो कौन सा वो लिक्विड लोगे? वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल? तो कोशिश करना क्या? लेस वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मत ले लेना यार। नॉन वोलाटाइल कैसे लोग? नॉन वोलाटाइल मतलब उड़ेगा ही नहीं, तो नुकसानदायक है ना हेल्थ के लिए। लेस वोलाटाइल हो, लेस वोलाटाइल होगा तो ज्यादा पूरी छनेगी ना, और ज्यादा वोलाटाइल होगा पता आटे गूंथने में बेलते रहेगा तब तक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो आज की हमारी क्लास किस पे है? आज की हमारी क्लास जो है वो किस पे है? आज की हमारी क्लास वोलाटाइल पे है। तो ये दोनों लिक्विड आज हम वोलाटाइल लेंगे। क्लियर? किस पे बात करेंगे? वोलाटाइल। फटाक से आ जाओ, हम एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर। और इस बीकर को पैक कर दे रहे हैं, मतलब इस पतीले से ढक दे रहे हैं, और ये बीकर बन गया हमारा ऐसा। ठीक, और इसमें कुछ वोलाटाइल और कुछ सॉल्वेंट और कुछ सॉल्यूट मिला दें। ये आपका जो है, ये जो व्हाइट कलर से है
इसकी संख्या मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, इसका मतलब ये है, ये क्या है, इसका मतलब ये है ये सॉल्वेंट है, और जो पीले कलर से है वो क्या है, वो आपका सल्यूट है। तो ज़रा देखिएगा पीले वाले की संख्या क्या है, कम है, तो पीले वाले की संख्या कम है लेकिन दोनों ही वोलाटाइल हैं। अगर दोनों ही वोलाटाइल हैं तो दोनों ही वेपर प्रेशर लगाएंगे। चलिए एक बात और आपको समझा देता हूँ, एक बात और समझ लीजिए तो आपके दिमाग में आ जाए। पहले इस सिस्टम को बना देते हैं, इस सिस्टम को बनाएंगे तो यहाँ पे आग लगा दो, आग लगाने में तो माहिर है ही हो, यहाँ क्या कर दो, आग लगा दो, आग मतलब हीट दे दो, ठीक, क्या कर दो, आग मतलब क्या कर दो, हीट दे दो, क्या दे दो, हीट दे दो, ठीक है। हीट देने पर क्या होगा, देखिए जो येलो कलर से लिखा है, जो आपका येलो कलर से लिखा है, इसको आप बोलिए सल्यूट। क्या बोलोगे बेटा, सल्यूट, सल्यूट मतलब बी। और जो रेड व्हाइट कलर से लिखा है इसको क्या बोलिए, इसको बोलिए सॉल्वेंट मतलब ए। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट मतलब ए। क्लियर हुआ। और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, वोलाटाइल है। क्या है, वोलाटाइल है। अब जरा इसको समझने का प्रयास करिए। एक बात बताओ, अगर कोई वेव होगी तो वेवलेंथ होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके पास मास होगा, बिल्कुल है। अगर कोई इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। मतलब इंसानियत है तब इंसान है, और वेट है तब ऑब्जेक्ट है, वेवलेंथ है तो लाइट है। तो इसका मतलब जैसे अगर प्रेशर है तो गैस है, और गैस है तो प्रेशर है, प्रेशर है तो गैस है। अगर मुझ उसी तरह कोई लिक्विड है तो उसका अपना खुद का वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, बिना वेपर प्रेशर के वो लिक्विड नहीं होगा। अगर वेपर प्रेशर होगा तभी वो लिक्विड है, नहीं तो वो लिक्विड नहीं है। बिना वेपर प्रेशर के लिक्विड होगा ही नहीं। तब सोचो, अगर राउल्स लॉ को मुझको डिफाइन करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है, तो हमको वेपर प्रेशर का सहारा लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए ना। तो हम बिना वेपर प्रेशर के सहारे के हम लिक्विड को, राउल्स लॉ को कैसे डिफाइन कर देंगे, ना राउल्स लॉ डिफाइन कर पाए, ना मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड को अगर मुझको डिफाइन करना है, लिक्विड को समझना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर पे फोकस करना है। किसका वेपर प्रेशर, हमारा नहीं, लिक्विड का वेपर प्रेशर। और दोनों के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा, बल्कि जो ए है, जो सॉल्वेंट है, उसके द्वारा ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और जो सल्यूट है उसके द्वारा वेपर प्रेशर के अमाउंट कम होगा। तो यहाँ देखिए राउल्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ state that the partial vapor pressure of the volatile component in an ideal solution is directly proportional to its mole fraction and vapor pressure। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड है तो अपना खुद का वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, उसी के द्वारा वो बनेगा। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, पार्शियल शब्द यहाँ यूज किया गया, क्या यूज किया गया, पार्शियल शब्द। पार्शियल का मतलब कब होगा, जब मैं खुद अकेला हूं तो उसमें पार्शियलिटी शब्द नहीं आएगी। पार्शियलिटी शब्द तभी आएगी जब एक से ज्यादा हो, मतलब दो लोग, तभी पार्शियलिटी होगी। पार्शियलिटी का मतलब है दो लोग। तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट लिए ना, इसीलिए टर्म कौन सा यूज किया गया, पार्शियल प्रेशर। डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना अमाउंट उसका ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, और जितना कम अमाउंट होगा उतना कम वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। अगर क्लास में कोई बच्चा बैठा है, जितना ज्यादा ध्यान लगाएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, और जितना कम ध्यान लगाएगा उतना कम समझ में आएगा। तो उसके ध्यान लगाने के ऊपर है। उसी तरह यहाँ वेपर प्रेशर किसके ऊपर है, यहाँ वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पर है, और यहाँ लिक्विड के अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में नाम देंगे। किस नाम में, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने, देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सल्यूट का, भी क्या माने हैं, सल्यूट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। उसी प्रकार अगर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और यहाँ कांस्टेंट को हम क्या कह दे रहे हैं, के कह दे रहे हैं। लेकिन के ना लिखकर क्या लिखें, यहाँ पे पी नॉट बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्योर फॉर्म में बात करेंगे, इनटू एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
अब बात करिए पी नॉट क्या है। पी नॉट प्योर है। पी नॉट क्या है? प्योर है। पी नॉट क्या है बेटा? यहाँ पे प्योर फॉर्म, प्योर वेपर प्रेशर है, जब वो लिक्विड अकेला है, जब कोई और नहीं है। और ये पीवी क्या है? पार्शियल है। क्या है? पार्शियल है। कैसा है? पार्शियल है। कैसा वेपर प्रेशर है? पार्शियल है। पार्शियल मतलब किसी के सहारे, जैसे मतलब आपकी गाड़ी खुद की हो और उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप धक्का पूरे मन से दोगे, तो उसका मतलब प्योर फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन वही गाड़ी दूसरे की है तो आप सिर्फ एक्सप्रेशन दोगे कि आप धक्के को मतलब गाड़ी को धक्का दे रहे हो, तो पार्शियल है। पार्शियल में जब खुद का ना हो तब तो पार्शियलिटी करोगे, जब खुद का है तो पार्शियल कैसे करोगे? क्लियर हुआ ये। और यहाँ XB को क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। किसका मोल फ्रैक्शन? ये मोल फ्रैक्शन किसका है? ऑफ सॉल्यूट का। किसका है? सॉल्यूट का। क्लियर हुआ। तो यहाँ पहला हम किसके बारे में बात कर लिए? पहला हम बात कर लिए सॉल्यूट के बारे में। उसी प्रकार हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट को हम व्हाइट कलर से लिख दे रहे हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट के लिखना चाहिए, लेकिन के न लिखकर ए लिखेंगे और इंटू यक्स ए करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ यक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और पी नॉट ए क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। और पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, पार्शियलिटी की बात करें तो पार्शियल कुछ ये लगाएगा कुछ वो लगाएगा, दोनों ही वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। यहाँ क्या लगा रहे हैं? वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो पतीला उठेगा ना। और कौन ज्यादा लगा रहा है? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। जो ज्यादा ध्यान देगा क्लास में उसी को तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कौन सा ज्यादा लगा रहा है? सॉल्वेंट लगा रहा है। अब हमको टोटल वेपर प्रेशर चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए क्या लिखोगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल में क्या लिख सकते हो? पी टोटल। कि सर पी टोटल इक्वल टू क्या लिख दें? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्यों? पी ए की वैल्यू यहाँ लिखा है। प्लस क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये इक्वेशन समझ में आई। तो यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिल गया और इस इक्वेशन को हम जो है टोटल एक्सप्रेशन में ले आएंगे। अच्छा, यू नो दैट क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? यू नो दैट। यू नो दैट मैं लिख रहा हूँ। वी नो दैट बहुत लिख चुका आज तक। क्या लिखेंगे? यू नो दैट। आप जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, आप भी जानिए। क्या यू नो दैट कितना? एक्स ए जमा एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सही है। तो इसका मतलब एक्स ए अगर मुझे चाहिए तो 1 माइनस एक्स बी कर दे, हमारा काम बन जाएगा। बोलिए सही है या नहीं सही? तो एक्स बी को उठा के यहाँ रख दो, इस इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दो? इस इक्वेशन में रख दो। सही है। और इक्वेशन पे रखते ही हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए। एक्स ए की जगह क्या रख रहे हैं? एक्स ए की जगह भैया 1 माइनस एक्स बी रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलो सही है। पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी टोटल इक्वल टू आ गया पी नॉट ए इंटू क्या रहेगा? पी नॉट ए माइनस रहेगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी और जमा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलो सही है। और हमेशा हम चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव में दे, तो आंसर पॉजिटिव में देने का मतलब ये है कि पी नॉट ए को रोक लो और जो माइनस लिखा है उसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो थोड़ा सा इक्वेशन अच्छा लगेगा, समझने और समझाने में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको इधर कर लिया, उसको इधर कर लिया, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या मिला? पी टोटल इक्वल टू क्या मिला? पी नॉट ए और प्लस क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स बी। तो एक्स बी यहाँ कॉमन लोगे और यहाँ मिलेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अच्छा, इस इक्वेशन को लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस इक्वेशन को लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? पहले इसके बारे में बात कर लें। इसको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ के वेरिएबल टर्म्स कम है। यहाँ पे क्या है? पी टोटल प्रेशर है। किसका? टोटल वेपर प्रेशर है। और ये क्या है?
प्योर वेपर प्रेशर है किसका, प्योर वेपर प्रेशर किसका, प्योर वेपर प्रेशर, ये प्योर वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। समझ में आया, पी नॉट ए। और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन सल्यूट का है, ठीक है। अब पी नॉट भी प्योर वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट, ये भी सल्यूट का है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे एक्स बी है तो यहाँ पी नॉट भी है, एक्स बी है तो पी नॉट भी है, तो हम इसी को एक बार और लिख सकते हैं, पी टोटल बराबर, यहाँ पे पी नॉट ए है तो यहाँ पे मैं पी नॉट बी लिख दूं, बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस आगे क्या लिख सकते हो, यहाँ एक्स बी है तो एक्स ए ले लो, और एक्स ए लियो तो यहाँ चिपका के क्या ले लो, पी नॉट ए और माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर पता हो आपको, दोनों सॉल्वेंट दोनों लिक्विड का, और किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को कब लगाओगे, दोनों का क्या पता हो, प्योर वेपर प्रेशर पता हो और एक का क्या पता हो, मोल फ्रैक्शन, तो फिर टोटल निकाल सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई। तो इन्होंने कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, मींस अमाउंट ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर, कोई दिक्कत, तो यहाँ इसको नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ग्राफ की बात कर रहे थे। राउट्स लॉ का ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ, कौन सा लॉ, राउट्स लॉ, ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ देख लीजिए। देखिए इन्होंने कहा था कि किसी कोई अगर लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, बोलिए हाँ। अगर इसी इक्वेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट कर दें तो क्या मिलेगा, जरा देखिए। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ c की वैल्यू 0 है और यहाँ पे ये y है और ये स्लोप है और ये वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ये वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल टर्म्स को अगर देखेंगे तो y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो जरा बताइए इस y एक्सिस पे क्या रखेंगे, P पार्शियल प्रेशर, और इस x एक्सिस पे क्या रखेंगे, इस x एक्सिस पे रखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो यही दो चीज तो बदल रही है, यही तो दोनों वेरिएबल है, बोलो हाँ। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या आया, स्लोप आया लीनियर। लीनियर क्यों आएगा, पावर 1, दोनों का पावर सेम है और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 0। तो ग्राफ जो उठेगा वो ओरिजिन से उठेगा, कहाँ से उठेगा, ओरिजिन से, और ओरिजिन से लेकर सीधा ग्राफ बना दो। तो किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ राउट्स लॉ का है। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए अब हम बात कर लेते हैं एक सोल्यूशन की। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो जरा देखो, एक बीकर लिया और इसमें कुछ हम जो है सल्यूट ले लिए और खूब सारा क्या ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए। क्या ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए। क्लियर हुआ, क्या ज़्यादा ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए। तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो दोनों के द्वारा ही वेपर प्रेशर बनाएगा। जैसा आपने बताया दोनों वोलेटाइल है, कुछ वेपर प्रेशर जो है ए बनाएगा वो भी ज़्यादा बनाएगा, और कुछ वेपर प्रेशर कौन बनाएगा, येलो कलर में सल्यूट बनाएगा। कौन बनाएगा, सल्यूट। अगर मैं इसको यहाँ से हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो ये जो पतीला है ये जिससे ढका हुआ है, इससे ये पतीला ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा सर, बिल्कुल। तो दोनों प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो येलो कलर है इसको हम क्या माने, इसको माने सल्यूट, और जो व्हाइट कलर है इसको क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हम लोग, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोग क्या, इसको मानेंगे हम लोग सॉल्वेंट। क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। और ये ए रहा और ये आपका बी रहा, बोलो क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखिए जरा, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसा समझिएगा ए के द्वारा वेपर प्रेशर और बी के द्वारा, तो लीनियर बनेगा ना। अभी हम इंटरेस्टेड हैं सॉल्वेंट को बनाने के लिए, तो सॉल्वेंट को हम यहाँ नोट कर रहे हैं एक्स ए,
जो कि इनिशियल वैल्यू क्या है 0। और यहाँ पे लिख रहा हूँ PA जो पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसा बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जरा देखिए बना के देखते हैं फिर से। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से उठेगा और सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये लाइन किसकी हुई? ये लाइन बेटा PA इक्वल टू P0A इंटू XA होगा। बोलो सहमत हो? क्या होगा? PA इंटू P0A इंटू XA। थोड़ा इसको ग्राफ को सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ PA इक्वल टू P0A इंटू XA। बोलो सही है? अच्छा, ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? इधर। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, तो XA बढ़ रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? XA इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1। तो चलिए जरा देखिए, अब मान लो हमको ग्राफ बनाना है इधर सल्यूट का। तो एक लाइन क्या करो, ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। देखिए एक लाइन हम इसको उठा रहे हैं, ऐसे सीधा खींच दे रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या किए? एक लाइन उठाकर सीधा खींच दिए। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे ये हो गया XA इक्वल टू 1। कितना है? XA इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे उसी प्रकार लिखूँ, किसको? उसी प्रकार अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ PB इक्वल टू P0B इंटू XB। बोलो सही है? तो यहाँ पे इस तरह y इक्वल टू mx प्लस c को रिलेट करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू XB कितना लेना है? 0। अब किधर की ओर बढ़ेगा? ये बढ़ते बढ़ते किधर की ओर बढ़ेगा? XB इधर की ओर बढ़ेगा। कितना? XB बराबर 1 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? 1 तक। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ये हुआ। ठीक है, इसका ग्राफ कहाँ हुआ? ये हुआ। तो इसको हम लिखेंगे क्या? PB क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे इसको PB इक्वल टू, क्या लिखेंगे? PB इक्वल टू, थोड़ा सा सही कर दें, PB इक्वल टू लिखेंगे P0B इंटू XB, P0B इंटू XB। और फिर उसके बाद दोनों को क्या कर दो? दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को क्या कर दो? दोनों को ज्वाइन कर दो। थोड़ा स्ट्रेट बना देना। चलिए दोनों को क्या कर दो? दोनों को ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने पे ये आपको मिल गया। ठीक है, कौन सी लाइन मिली? ये लाइन। ठीक, तो ये किसका प्रेशर हो गया? टोटल प्रेशर PA क्या होगा? PA जमा PB। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका रहा? राउट्स लॉ का। क्लियर है ना? मतलब आप 0 से लिए और बढ़ते 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 x1 तक गया, और इसको XB क्या लिए? 0। और बढ़ते बढ़ते कहाँ गया? XB बराबर 1 गया। क्लियर हुआ? चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस पे क्या कर लें? न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल देख लीजिए जरा। न्यूमेरिकल में ओके, न्यूमेरिकल देखिए जरा। यहाँ देखो, कह रहा एन आइडियल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई कितना? 117 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितना? और ये इतना ग्राम ऑफ टोलिन है। मतलब कह रहा 2 लिक्विड है, एक बेंजीन 117 ग्राम है और अगला लिक्विड 92 ग्राम क्या है? टोलिन है। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। और इसका प्रेशर दिया है कितना? 75 mmHg और इसका कितना दिया? 22 mmHg। तो पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं क्या? वेट ऑफ बेंजीन। क्या लिख लें? वेट ऑफ बेंजीन। तो यहाँ लिखें वेट ऑफ बेंजीन और वेट ऑफ टोलिन। वेट ऑफ टोलिन। ठीक है, तो बेंजीन का वेट क्या बोल रहा है कि एन आइडियल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 117 ग्राम टोलिन। तो टोलिन का वेट 117 ग्राम दिया है और बेंजीन का कितना दिया है? 92 ग्राम। कितना ग्राम? 92 ग्राम। क्लियर है? और मालिकुलर बेंजीन का देख लो, मालिकुलर वेट ऑफ बेंजीन 78 AMU होता है। कितना होता है?
78 AMU। कैसे निकालेंगे? C6H6 है तो इसको क्या करें, इसको 6 गुणे 12 कर दें और 6 गुणे 1 कर दें तो कितना 72 प्लस कितना 6 कर दें तो टोटल 78 हो जाएगा कि नहीं? तो ये 78 AMU, इसीलिए इसका क्या लिख दिए 78 AMU लिख दिए। कितना लिख दिए 78 AMU। टॉलिन का फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन कितना है, देखिए फार्मूला क्या होता है C7 और H8, C7H8 का निकालिए तो यहाँ पे गुणा करेंगे 12 गुणे 7 और प्लस 8, 12 सत्ते 84 है ना, 12 सत्ते कितना होगा 84 और प्लस 8, टोटल कितना आया 92, तो यहाँ पे रख देंगे 92 AMU। बोलिए सही है, कितना हो गया 92 AMU। किसका वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया टॉलिन का। और देखिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है 75 mm Hg दिया है। और उसके बाद कितना प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन दिया है, पी टॉलिन दिया है आपको, कितना दिया है 22 mm Hg, ये गिवन है। अब पूछ रहा है पी टोटल बताइए, ठीक है। तो एक बात बताओ, पी टोटल पाने के लिए मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, पी टोटल इक्वल टू पार्शियल ए इंटू पार्शियल ए प्लस क्या चीज, पार्शियल ए प्लस पार्शियल बी, हमें मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। अब पूरा फोकस मारेंगे पार्शियल ए पार्शियल बी के लिए, तो पार्शियल ए पार्शियल बी के लिए क्या करेंगे, पार्शियल ए पार्शियल बी के लिए पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ देखो मोल, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले मोल निकालें तो मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो वेट ऑफ बेंजीन कितना है, वेट ऑफ बेंजीन आपको 92 है, चलिए वेट ऑफ बेंजीन 92 है, क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अच्छा एक सेकंड, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया है, एन आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय वन, वेट ऑफ बेंजीन 117 दिया है, कितना दिया है 117, यहाँ पे इसको क्या कर लें 117 कर लें तो 117 ग्राम और ये 92 ग्राम, उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बेंजीन का वजन है, बेंजीन का वजन कितना है 117 ग्राम, ठीक। और मॉलिक्यूलर वेट कितना 78, तो इसको सॉल्व करिए तो 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 मोल आ गया, कितना मोल आ गया 1.5 मोल। फिर उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 92 है, मॉलिक्यूलर वेट 92 है, तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, बोलो सही है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन बटे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 1.5 और ये 1 प्लस 1.5, तो आंसर आएगा ये XB इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 2.5, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.6 आ गया, किसका बेंजीन का। तो टॉलिन का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन 1 माइनस बेंजीन का, तो कितना आएगा 1 माइनस बेंजीन 0.6, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन जो आएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन जो आएगा आपका वो 0.4 आ गया, ठीक। और ये किसका आ गया, ये बेंजीन का हो गया, किसका हो गया बेंजीन का, ठीक। अब आ जाओ पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना P नॉट बेंजीन इंटू XB, तो P नॉट बेंजीन कितना दिया है, P नॉट बेंजीन 75 दिया है, तो 75 लिख लो इंटू 0.6 कर दो, तो देखो 5 छंग 30 0 बचा और 7 छंग 42 42 3 45, तो 45 mm Hg हो गया, ये किसका आ गया PB का, मतलब बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आ गया। उसी प्रकार P टॉलिन का निकाल लो, तो P नॉट टॉलिन, P नॉट क्या लिख दें, P नॉट टॉलिन लिख दें यहाँ पे और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, तो P नॉट टॉलिन कितना है, P नॉट टॉलिन आपका कितना है, देखिए 75 है और प्लस 75 गुणे है, नॉट प्लस है, 75 गुणे कितना है 75 गुणे, यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना है टॉलिन का
0.4, तो 0.4 मतलब 5 चौक 20, 0 और 7 चौक 28, 28 दुई 30, ये 30 कर दिए तो कितना आया 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर है। 5 चौक 20, 0 बचा 2, अब 5 7 चौक 28, 28 दो 30, और इसका टॉलिन का आ गया इतना mmHg। बोलो सही है। क्लियर है। अब इन दोनों को वैल्यू को उठाए यहाँ रख दो, तो पी टोटल भैया कितना आ गया यहाँ पे 45 प्लस 30, कितना 45 प्लस 30, 45 इसका 30 उसका, तो टोटल कितना 75 mmHg। किसका 75 mmHg आ गया, टोटल आ गया 75 mmHg। क्लियर है। देख लीजिए क्लियर है ना। तो ये आपका टोटल प्रेशर आ गया। किसका टोटल प्रेशर, इसका। ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ आज खत्म हुआ। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल हमने डिस्कस किया। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और भी न्यूमेरिकल कराएंगे। क्लियर। अगले अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर।